देखने के लिए 4 अलग-अलग नक्शे दिए गए हैं। अंक, राशि, महीना और यहाँ तक कि सप्ताह का दिन भी। सवाल ये है कि क्या ये चारों नक्शे एक ही खजाने की ओर, मतलब एक ही इंसान के स्वभाव की ओर इशारा करते हैं, या फिर ये हमें अलग-अलग दिशाओं में भटकाते हैं? चलिए, आज इसी पड़ताल में साथ चलते हैं। देखते हैं कि इन अलग-अलग सुरागों को जोड़ने पर आखिर तस्वीर क्या बनती है। ठीक है, तो इस पहेली को सुलझाने के लिए पहला सुराग उठाते हैं अंक ज्योतिष। इन दस्तावेजों के मुताबिक 1 से 9 तक का हर अंक एक ग्रह से जुड़ा है और वो ग्रह उस अंक को अपनी पहचान देता है। जैसे अंक 1 का स्वामी सूर्य है, जो नेतृत्व और आत्मविश्वास का प्रतीक है। वहीं अंक 2, जिसका स्वामी चंद्रमा है, वो शांति और सहयोग से जुड़ा है। ये जो काफी सीधा साधा लगता है ना? लगता तो है, पर हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। स्रोत ये भी इशारा करते हैं कि सूर्य का यही आत्मविश्वास कभी-कभी अहंकार में भी बदल सकता है, और चंद्रमा की संवेदनशीलता अगर हद से ज्यादा बढ़ जाए तो इंसान बहुत भावुक और दूसरों पर निर्भर हो सकता है। तो ये सिर्फ अच्छी बातों की लिस्ट नहीं है, बल्कि हर अंक के साथ एक चुनौती भी जुड़ी हुई है। हाँ, ये बात तो है। जैसे स्रोत अंक 8 के बारे में बताते हैं, जिसका स्वामी शनि है। शनि को तो अक्सर संघर्ष और अनुशासन से जोड़ा जाता है। इन नोट्स के मुताबिक अंक 8 वाले लोग बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं और कड़ी मेहनत के बाद बड़ी सफलता पाते हैं। बिल्कुल, शनि को ज्योतिष की दुनिया का सख्त टीचर भी माना जाता है। वो टीचर जो पहले बहुत इम्तिहान लेता है, अनुशासन सिखाता है और फिर आखिर में आपको आपकी मेहनत का फल देता है। तो अंक 8 वालों के लिए सफलता रातों रात नहीं आती, वो उसे कमाते हैं। इसी तरह अंक 9 का स्वामी मंगल है। मंगल मतलब ऊर्जा, हिम्मत। लेकिन यहाँ मंगल की ऊर्जा लड़ाई झगड़े वाली नहीं, बल्कि मानवता और दूसरों की सेवा करने वाली बताई गई है। अच्छा, तो एक ही ग्रह की ऊर्जा अलग-अलग तरह से दिख सकती है। अब जैसे अंक 5 है, जिसका स्वामी बुध है। स्रोत कहते हैं कि इन्हें आज़ादी, रोमांच और बदलाव पसंद होता है। लेकिन बुध तो बुद्धि और संवाद का भी ग्रह है। तो क्या अंक 5 वाले लोग सिर्फ बेचैन और रोमांच खोजने वाले होते हैं, या फिर वो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके इस बदलाव को कोई दिशा भी देते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। असल में यही इन प्रणालियां की गहराई है। बुध ग्रह की ऊर्जा वो एक दोधारी तलवार की तरह है। एक तरफ ये जिज्ञासा और नई चीजें सीखने की ललक देती है, जिससे व्यक्ति हमेशा आगे बढ़ता रहता है। लेकिन दूसरी तरफ यही ऊर्जा उसे एक जगह टिकने नहीं देती, जिससे वो शायद किसी एक चीज पर गहराई से काम नहीं कर पाता। तो अंक 5 वालों के लिए चुनौती यही होती है कि वो अपनी तेज बुद्धि और आजादी की चाहत के बीच एक संतुलन कैसे बनाएं। समझ गई। तो अंक ज्योतिष हमें ग्रहों के आधार पर एक बुनियादी खाका, या कहें तो एक ब्लूप्रिंट देता है। लेकिन ये थोड़ा एक आयामी सा लगता है। क्या होता है जब हम इसमें एक और परत जोड़ दें, जैसे प्रकृति के 4 तत्व, और यहीं पर राशियां तस्वीर में आती हैं और कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। हाँ, और यहाँ तत्वों को समझना बहुत जरूरी है। ये तत्व यानी एलिमेंट्स एक तरह से इन राशियों के मिजाज या बुनियादी स्वभाव को तय करते हैं। आग का मतलब है ऊर्जा, एक्शन और जुनून। पानी का मतलब है भावनाएं, गहराई और अंतर्ज्ञान। हवा का मतलब है सोच, संवाद और सामाजिकता। और पृथ्वी का मतलब है स्थिरता, व्यवहारिकता और जमीन से जुड़ाव। 1 मिनट, यहाँ कुछ बहुत अजीब लगा मुझे। इन तालिकाओं में लिखा है कि वृषभ और तुला दोनों का स्वामी शुक्र है, मतलब प्यार और सुंदरता का ग्रह। तो फिर इन दोनों का स्वभाव इतना अलग क्यों है? एक जमीन से जुड़ा हुआ धैर्यवान है, तो दूसरा सामाजिक और हवा में रहने वाला। ये कैसे हो सकता है? और आपने बिल्कुल सही जगह उंगली रखी है। यहीं पर तत्वों का जादू काम करता है। शुक्र ग्रह जब पृथ्वी तत्व की राशि वृषभ में होता है, तो वो अपनी सुंदरता को जमीन पर उतारना चाहता है। जैसे अच्छी कला, अच्छा भोजन, एक आरामदायक घर। वो ठोस चीजों में सौंदर्य खोजता है। लेकिन जब वही शुक्र ग्रह वायु तत्व की राशि तुला में होता है, तो वो सुंदरता को विचारों, रिश्तों और संतुलन में खोजता है। उसे बहस में संतुलन, रिश्तों में बराबरी और समाज में सुंदरता पसंद है। तो ग्रह एक ही है, लेकिन तत्व उसका मिजाज पूरी तरह बदल देता है। वाह! तो तत्व एक फिल्टर की तरह काम करता है, जो ग्रह की ऊर्जा को एक नया रूप दे देता है। जैसे मंगल ग्रह को ही लें। मेष राशि में मंगल आग के साथ है, तो वहां ऊर्जा बाहर की तरफ निकलती है, पहल करना, लड़ना, आगे बढ़ना। बिल्कुल।
और वही मंगल जब जल तत्व की राशि वृश्चिक में होता है तो ऊर्जा अंदर की तरफ काम करती है। ये गहरी, छुपी हुई ताकत, जुनून और दृढ़ निश्चय देती है। तो एक ही ग्रह लेकिन दो बिल्कुल अलग अंदाज। एक आग का गोला है तो दूसरा खोलता हुआ पानी। इसीलिए जल तत्व की राशियां कर्क, वृश्चिक और मीन बहुत भावुक और गहरी होती हैं, जबकि पृथ्वी तत्व की राशियां वृषभ, कन्या और मकर ज्यादा व्यावहारिक और अनुशासित होती हैं। तो अब हमारे पास दो सुराग हैं, ग्रह और तत्व। लेकिन स्रोत यही नहीं रुकते, वो इस पहेली में दो और टुकड़े जोड़ते हैं, जन्म का महीना और सप्ताह का दिन। क्या ये चीजों को और ज्यादा उलझा देते हैं या फिर तस्वीर साफ करते हैं? जैसे स्रोत कहते हैं कि दिसंबर में जन्मे लोग आशावादी और घूमने फिरने के शौकीन होते हैं। ये तो काफी हद तक धनु राशि के स्वभाव से मिलता जुलता है, जो दिसंबर का ज्यादातर हिस्सा कवर करती है। और धनु का स्वामी बृहस्पति है, यानी आशावाद और विस्तार का ग्रह। तो यहाँ भी एक कनेक्शन दिख रहा है। हाँ, और ये पैटर्न बार बार दिखता है। जनवरी में जन्मे लोगों को महत्वाकांक्षी और अनुशासित बताया गया है, जो मकर राशि के गुण है, जिसका स्वामी शनि है। जुलाई में पैदा होने वालों को परिवार से जुड़ा और भावुक कहा गया है, जो कर्क राशि की खासियत है, जिसका स्वामी चंद्रमा है। तो ऐसा लगता है कि जन्म का महीना कोई अलग प्रणाली नहीं, बल्कि राशियों का ही एक सरल रूप है। और सप्ताह के दिनों का क्या? यहाँ तो ग्रहों का सीधा सीधा संबंध है। रविवार का सूर्य, सोमवार का चंद्रमा, मंगलवार का मंगल। ये तो बहुत साफ है। ये साफ भी है और बहुत गहरा भी। अब सोचिए, कोई व्यक्ति रविवार को जन्मा है, जिसका स्वामी सूर्य है, यानी उसमें नेतृत्व क्षमता है। उसका जन्म अगस्त में हुआ है, जो सिंह राशि का महीना है, और सिंह का स्वामी भी सूर्य ही है। और मान लीजिए कि उसका अंक ज्योतिष का नंबर भी 1 है, जिसका स्वामी भी सूर्य ही है। तो यहाँ एक ही ग्रह सूर्य की ऊर्जा 3 अलग अलग स्रोतों से उस व्यक्ति के स्वभाव में आ रही है। ये तो ऐसा हुआ जैसे आप पहले से ही एक तेज तर्रार स्पोर्ट्स कार हैं और किसी ने उसमें टर्बो भी लगा दिया हो। लेकिन क्या ये हमेशा अच्छा होता है? अगर किसी पर शनि का इतना दोहरा तेरा असर हो, मान लीजिए कोई शनिवार को जन्मा हो, मकर राशि का हो और उसका अंक भी 8 हो, तो क्या वो व्यक्ति बहुत ज्यादा गंभीर, निराशावादी या अकेला महसूस करने वाला नहीं हो सकता? क्या ये ऊर्जा भारी पड़ सकती है? बिल्कुल, यही इस विश्लेषण का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। कोई भी ऊर्जा अपने आप में अच्छी या बुरी नहीं होती, उसकी अधिकता समस्या पैदा कर सकती है। मंगल की ज्यादा ऊर्जा इंसान को गुस्सैल और जल्दबाज बना सकती है। बुध की ज्यादा ऊर्जा उसे किसी एक चीज पर टिकने नहीं देगी, और शनि की ज्यादा ऊर्जा, जैसा आपने कहा, उसे निराशावादी और कठोर बना सकती है। व्यक्तित्व का संतुलन इसी में है कि इन सभी ऊर्जाओं को कैसे साधा जाए। तो हमारी पहेली का हल क्या निकला? क्या ये 4 अलग-अलग नक्शे हैं या एक ही? ऐसा लग रहा है कि ये सब एक ही बड़ी तस्वीर के अलग-अलग हिस्से हैं, जो ग्रहों के धागे से आपस में जुड़े हुए हैं। कि कुछ मूल रूपों या क्या कहते हैं आर्केटाइप्स की, जैसे लीडर का आर्केटाइप है, जिसे कोई अंक 1 कहता है, कोई सिंह राशि, तो कोई सूर्य का प्रभाव। एक नर्चरर यानी पोषण करने वाले का आर्केटाइप है, जिसे अंक 2 कर्क राशि या चंद्रमा से जोड़ा जाता है। एक थिंकर यानी विचारक का आर्केटाइप है, जिसका संबंध बुध, मिथुन या कन्या राशि से है। ये सिर्फ नाम और प्रतीक अलग अलग हैं, लेकिन मूल विचार एक ही है। एक बात जो इन स्रोतों में साफ तौर पर कही गई है, वो ये कि यह सारी जानकारी ज्योतिष और लोक मान्यताओं पर आधारित है। ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है। इसे एक निश्चित विज्ञान की तरह नहीं देखना चाहिए। और ये समझना बहुत जरूरी है, किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व सिर्फ इन ग्रहों या अंकों से नहीं बनता। उनका पालन पोषण, उनके अनुभव, उनकी शिक्षा, ये सब मिलकर एक इंसान को बनाते हैं। इन प्रणालियों का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये हमें खुद को और दूसरों को समझने के लिए एक फ्रेमवर्क या एक भाषा देती हैं। ये हमें बताती हैं कि दुनिया में अलग अलग तरह के लोग क्यों होते हैं और उनके काम करने का तरीका अलग क्यों होता है। ये भविष्यवाणी का जरिया नहीं, बल्कि स्वभाव को समझने का एक नजरिया है। सही कहा, ये एक तरह से इंसानी स्वभाव के अलग अलग पैटर्न को पहचानने का एक तरीका है, न कि किसी को एक डब्बे में बंद करने का। तो आज हमने इन स्रोतों के जरिए व्यक्तित्व की पहेली को सुलझाने की कोशिश की। हमने देखा कि अंक, राशि, महीना और दिन, ये चारों प्रणालियां अलग अलग नहीं बल्कि एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई हैं। हर प्रणाली ग्रहों और तत्वों के माध्यम से स्वभाव की एक अलग झलक पेश करती है और ये सब मिलकर एक ज्यादा पूरी और जटिल तस्वीर बनाती है। इन स्रोतों में सारी जानकारी अलग अलग तालिकाओं में दी गई है, लेकिन असली जादू तब होता है जब हम इन्हें एक साथ रखकर देखते हैं। तो यहाँ एक विचार छोड़ जाते हैं जिस पर आगे सोचा जा सकता है।
किसी एक व्यक्ति के लिए ये सभी परतें मिलकर कैसी तस्वीर बनाती होंगी? उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति जिसका अंक 8 शनि हो, जो मकर राशि शनि का हो और जिसका जन्म भी शनिवार शनि को हुआ हो, क्या ये सभी ऊर्जाएं एक दूसरे को बल देकर उसे अनुशासन और मेहनत का प्रतीक बना देती हैं? या फिर ये परतें एक दूसरे से टकराकर एक ज्यादा जटिल और अनूठी तस्वीर बनाती हैं, जहां एक ही ऊर्जा के अलग-अलग पहलू, यानी शनि का